ओलंपिक समिति की बैठक होने जा रही है। आज से मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित होने वाले आईओसी के 141वें सत्र का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ओलंपिक सेरेमनी के बाद 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आईओसी का सत्र होगा, जिसमें कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। वैसे बैठक के पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी कि आईओसी ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए क्रिकेट समेत 5 खेलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। दुनिया में खेलों के सबसे बड़े आयोजन ओलंपिक की ओर भारत का बड़ा कदम बढ़ चुका है। ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाली संस्था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी का 141वां सत्र भारत में होने जा रहा है। G20 के बाद भारत में ये दूसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक होने जा रही है। भारत में आईओसी के 141वें सत्र का होना बहुत बड़ी बात है। यह दूसरी बार है जब भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक हो रही है। 40 साल पहले 1983 में नई दिल्ली में आईओसी का 86वां सत्र आयोजित हुआ था। एक बार फिर भारत में आईओसी का सत्र का होना अंतर्राष्ट्रीय खेल के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम का सबूत है। मुंबई के जियो सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अक्टूबर को आईओसी के 141वें सत्र के ओपनिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक, सेबेस्टियन कोए और रॉयल्टी जैसी बड़ी हस्तियां हिस्सा लेंगी। इसके साथ साथ सत्र में प्रिंस अल्बर्ट सहित 70 से ज्यादा ओलंपिक मेडलिस्ट भी हिस्सा लेंगे। आईओसी से जुड़ी इन बड़ी हस्तियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। 14 अक्टूबर के ओपनिंग सेरेमनी के बाद 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आईओसी का सेशन होगा। इसी सत्र में ओलंपिक्स से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। आईओसी सेशन में ही भविष्य में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए मेजबान देशों पर भी फैसला होता है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने कहा कि जिस तरह से भारत में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, उसे देखते हुए भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी का एक मजबूत दावेदार है। Why not? I think we have all the means, and I'm sure the way our infrastructure is going, we can definitely host Olympics in the coming years. Why not? भारत में 40 साल बाद हो रहे इस आयोजन के लिए सबसे बड़ा श्रेय दिया जा रहा है रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी की कोशिशों को, जो आईओसी की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आईओसी की सदस्य होने के साथ साथ नीता अंबानी आईओसी के 3 अलग अलग आयोगों की भी सदस्य हैं। फरवरी 2022 में बीजिंग में हुए 139वें आईओसी सत्र में नीता अंबानी के दमदार प्रेजेंटेशन की वजह से ही मुंबई में आईओसी का सत्र होना तय हुआ। रिलायंस फाउंडेशन के जरिए खेल को बढ़ावा देने में नीता अंबानी की अहम भूमिका रही है। आईओसी प्रेसिडेंट बाक ने भी खेल को बढ़ावा देने में नीता अंबानी की भूमिका की तारीफ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।